अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ प्रिया। वेलकम टू आवर किचन विद प्रिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी वे में और न्यू स्टाइल में मसाला भरे हुए करेले। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं और करेले आपने जो लेने हैं वो लेने हैं आपने छोटे और सॉफ्ट से पतले से लेने हैं। मैंने करेला लिया है, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ऊपर से और नीचे से मैंने कट कर दिया है नाइफ़ की हेल्प से। और मैं यहाँ लूँगी एक पीलर, क्योंकि पीलर जो है इससे जो उसकी स्किन होती है करेले की उतर जाती है और बहुत नीट एंड क्लीन वे से। देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ जो इसकी ऊपर वाली स्किन है छुरी से करते करते बहुत ही टाइम हो जाता है। ये बहुत ही टाइम सेविंग है पीलर। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और यूज़ करें और मुझे बताइएगा कि आपका टाइम कितना सेव हुआ है। पीलर से मैंने कर लिया है। जो इसका रिमेनिंग पार्ट ग्रीनिश है इसको मैं उतार लूँगी नाइफ से, क्योंकि इसकी वजह से जो करेले हैं वो हमारे कड़वे रह जाते हैं। अच्छे से मैंने जो करेला है पील कर लिया है। अब मैं इसको डाल दूँगी सॉल्ट वाटर में। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। इसमें क्या होता है कि जो कड़वाहट होती है करेले की वो पानी में निकल जाती है। इसी तरह मैं दूसरे करेले भी कर लूँगी सारे। मैंने यहाँ सारे करेले कर लिए हैं पील। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। इसमें ग्रीनिश जो है वो नहीं है, येलो येलोश ही आपको देख रहे होंगे। और इस तरह ही आपने करने हैं, इस तरह करवाहट नहीं होगी। ये लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जिसका मैं मसाला बनाऊंगी करेलों के लिए। मैंने एक नीट एंड क्लीन बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी 4 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर 4 से 5 बारीक चॉप किए हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन कुटा हुआ। ये मैंने लिया है जिंजर 1 टेबल स्पून, इसको मैंने कूट लिया था। और ये लिए मैंने बारीक चॉप की हुई 2 से 3 ग्रीन चिलीज। ये लिए मैंने फ्रेश पार्सले, ये भी बनते हैं 2 टेबल स्पून, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट हल्दी जायका, यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। ये लिए है रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये मैंने लिया है कोरिएंडर, इसको मैंने दरदरा सा कर लिया है, ये है 2 टेबल स्पून। ये लिए मैंने अजवाइन 4th पार्ट ऑफ टीस्पून, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया था। ये मैंने दरदरा किया हुआ लिया है अनारदाना, ये बनते हैं जार के 2 टेबल स्पून। इसको मैं 2 फॉर्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। अब मैं काट रही हूँ करेले। और करेले की फिलिंग करने के लिए आपने देखना है जो पार्ट नीचे झुकाव की तरफ हो करेले का आपने वो लेना है और इसके मिड से कट लगाना है छुरी से ध्यान से। ज़रा सा भी कट बड़ा हुआ तो करेले आपके जो है वो खुल जाएंगे। करेले को मिड से काट के आपने चेक करना है, अगर करेले के बीज जो हैं सॉफ्ट हैं तो आपने रहने दें उसको, अगर हार्ड है थोड़े से तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह कट लगा के मैं आपको सारे दिखाती हूँ। ये देखें सारे करेलों को मैंने कट लगा दिया है और क्लीन भी कर लिए हैं जहाँ मैंने क्लीन करना था। जो सॉफ्ट है वो मैंने रहने दी है। मसाला जो मैंने बना लिया था उसको मैंने 30 मिनट के लिए मैरिनेट किया है। अब मैं इसमें करेले में फिल कर रही हूँ। आपने करेले के अंदर तक इसको देना है मसाला।
ताकि करेला जो हमारा भरा भरा हो और बहुत मज़ेदार। भरा भरा करेला, खाली करेले का मज़ा नहीं आता। करेले को अच्छे से भर के मैं इसको अब थ्रेड की हेल्प से इसको बांधूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट करके। आपने इसको ढीला ढीला नहीं छोड़ना, टाइट करना है। और मैं रख दूंगी इसको ट्रे में। इसी तरह मैंने सारे जो करेले हैं भर लिए हैं और थ्रेड से इनको बंद कर लिया है। देखिए बिल्कुल टाइट है, नज़र नहीं आ रहे। जो उसका मसाला है बिल्कुल बंद है। कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल। आप इतना ऑयल लें कि आपके जो करेले हैं अच्छे से फ्राई हो सकें और पक सकें। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ सारे करेले जो मैंने भरे हुए थे। सारे करेले मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको स्टीरिंग करूँगी, इसकी हेल्प से आराम से हिलाऊंगी इसको मैं, ताकि इसके जो धागे हैं वो खुले नहीं। थोड़ा सा इसको भूनूंगी, इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर आने दूंगी, फिर इसको कवर कर दूंगी लिड के साथ। इसको आपने 3 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना। करेले को भूनते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर दूंगी लिड। लिड आपने देना है 5 मिनट के लिए। चलिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका लिड जो है मैं रिमूव कर दूंगी। इसको आप अच्छे से भून लें और इसका कलर आने तक इसको भूनते रहें, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो सारी खत्म हो जाए। करेले को मैंने 2 मिनट मज़ीद और भूना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाला जो हमारा बचा हुआ था, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मसाले को डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, ऐसे भूनूंगी। और इसके अलावा मैंने सिंपल जो प्याज थे उनको भी काट लिया है। वो प्याज थे 2 मीडियम साइज़ के और थोड़े से मोटी शेप में कटे हुए। इसको भी डाल के मैं हिला लूँगी, तो इससे ग्रेवी बनती है और करेले के साथ लगाए खाएं तो बहुत ही मज़ा देती है। ये सारा मसाला और प्याज डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी लिड से 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो हमारे मसाले हैं, प्याज हैं और करेले हैं अच्छे से गल जाएं। दस मिनट हो चुके हैं। मैं लिड जो है इसका रिमूव कर रही हूँ। देखें बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं ये। और 2 मिनट के लिए मैं इसकी ऐसे ही स्टीरिंग करूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन कलर आ चुका है, प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारे जो करेले हैं बन के रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर दी और मज़े से हम इसको खाएंगे। करेले बन के रेडी है, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। और साथ ही है इसका मसाला जो मैंने बनाया था, बहुत ही डिलीशियस और यम्मी से बने हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप इसी तरह से करेले बनाएं, आपको सलाद और रायते की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, बस आप चपाती के साथ इसको मज़े से खाएं।